हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज का लेक्चर जो होने वाला है लेक्चर नंबर 12। इसमें जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये टॉपिक्स है आपके लिए ग्रुप, स्क्रिप्ट और रोटेट, क्लॉक, कीर। ये सारे आज आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, इसके बाद हम अनग्रुप भी पढ़ेंगे कि ग्रुप को अनग्रुप कैसे करेंगे। उसके बाद हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर गियर को या फिर जो वॉच आप देखते होंगे, घड़ी की जो घड़ी होती है सर, जो जो दीवार वाली जो घड़ी होती है, उसको रोटेट करने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसे हम कैसे यूज करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको सॉफ्टवेयर पे। जैसे अब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम पहले से एक घड़ी को बना कर रखे हुए हैं, जिसको आपको खुद से बनाना है। कैसे बनाना है थोड़ी सी हिंट हम दे दे रहे हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पे बनाने लगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इसे हम पहले से ही बना के रखे हुए हैं। जैसे आपको बनाना कैसे है कि सबसे पहले कोई सर्किल ले लें। यहाँ पे जैसे 10 रेडियस का हम सर्किल ले लिए। यहाँ पे सी इंटर करेंगे। सी इंटर करने के बाद सेंटर पॉइंट, उसके बाद रेडियस 10 इंटर। ये हो गया, सर्किल ले लिए। अब सर्किल लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इस चीज को सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़कर एक ग्रुप बना देना। ग्रुप का मतलब होता है एक समूह। जैसे सपोज करो आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है, तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है। अब इन तीनों को मिलाकर एक ग्रुप बना देना। जैसे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, अलग हो रहा है, इसको कर रहे हैं, ये अलग हो रहा है। जैसे कि हम ब्लॉक बना रहे थे, ब्लॉक में ये सभी को आपस में ऐड करके एक ब्लॉक बना दे रहे थे, जिसकी सहायता से जिसको हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते थे, या फिर आसानी से इसे हाथ से पिक करके किसी दूसरे स्थान पे हम आसानी से मूव कर सकते थे या कॉपी पेस्ट कर सकते थे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसे हम ग्रुप का भी यूज करते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट के लिए हमें ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप। अब ग्रुप होता क्या है, ग्रुप अनग्रुप, ये दो चीज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, तो अभी हम बता रहे हैं आपको कि ग्रुप क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप का शॉर्टकट की होगा जी इंटर, इसका शॉर्टकट की होता है। जो ग्रुप होता है, ग्रुप का शॉर्टकट की होता है जी इंटर। ये कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहले हमें टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो एक आ रहा है ऑप्शन ग्रुप का, उसके बाद अनग्रुप का। अब ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम उस ग्रुप का नाम डिसाइड करेंगे कि उस ग्रुप का हम नाम क्या रखने वाले हैं। जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपके ग्रुप बनाए जाते हैं कॉलेज के, उस ग्रुप का टाइटल या फिर उसका नाम देते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। हम सबसे पहले ग्रुप कमांड को एक्टिवेट कर लिए। अब हमें नाम पे क्लिक करना है। जैसे नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर अ ग्रुप नेम। अब हम इस ग्रुप का नाम क्या देने वाले हैं, जैसे कि ब्लॉक का नाम दिए थे, सेम वही तरीका है। यहाँ पे हमें ग्रुप का नाम बनाना है। तो ग्रुप का नाम यहाँ पे हम दे दिए सर्किल, या 3 सर्किल है इसमें, तो हम लिख लिए यहाँ पे 3 सर्किल। 3 सर्किल, इस तरीके से 3 सर्किल हम यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिए। अब हमें क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे नाम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ही 3 सर्किल एंटर करेंगे। 3 सर्किल, CIRCLE, ये 3 सर्किल हो गया। अब हमें क्या करना है, एंटर। एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे कि इस ग्रुप में हमें किस किस ऑब्जेक्ट को रखना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है ग्रुप 3 सर्किल हैज बीन क्रिएटेड। दैट मीन्स ये ग्रुप बन गया, इसका नाम है ग्रुप 3 सर्किल। इस तरीके से हमें ग्रुप बनाना है। अब इसे हमें अनग्रुप करना है। इसका शॉर्टकट की जो होता है UNG इंटर होता है, या तो फिर आप टूल्स में आओगे, टूल्स में ही यहाँ पे दिखेगा आपको अनग्रुप। अनग्रुप पे क्लिक करने के बाद या तो यहाँ पे नेम पे क्लिक करके उस ग्रुप का नाम यहाँ पे एंटर कर लोगे, तो उस नाम का जितने भी ग्रुप होंगे वो अनग्रुप हो जाएंगे। या तो आप डायरेक्ट मैनुअली यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके भी इसे अनग्रुप कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख रहा है 3 सर्किल एक्सप्लोडेड। दैट मीन्स कि ये जो ग्रुप बना हुआ था, ये ग्रुप अब एक्सप्लोड हो गया, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ग्रुप को बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे घड़ी कैसे बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हमें स्क्रिप्ट पढ़ना है। तो स्क्रिप्ट के लिए हमें घड़ी या कोई गेयर वगैरह बना होना चाहिए। तो हम घड़ी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और बाकी आप कोई गेयर, अगर आप मैकेनिकल वाले बच्चे हैं तो कोई गेयर बनाइए, फिर उसको रोटेट करके आप देखिएगा। यदि आपसे हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कर पाया। यदि नहीं कर पा रहे तो भी बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, क्यों नहीं समझ में आई। यदि कोई डाउट्स है तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या थी। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं घड़ी कैसे बनाएंगे। आपको मालूम है कि घड़ी कुछ इस तरीके से ही शो होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी वाली लाइन होती है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लाइन होते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो कि ये मिनट दिखाते हैं, ये टोटल एक, मतलब जैसे 1 से लेकर 2, इसके बीच में 5 होते हैं,
12 से लेकर 1 इसके बीच में 5 होते हैं। इस तरीके से टोटल 12 तक में ये टोटल 60 नंबर होते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हम पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एल इंटर लाइन ले लिए। अब यहाँ पे हम क्लिक किए, एक लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, दूसरे लाइन को छोटा रखेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन आप सेट कर सकते हो। हम यहाँ पे बड़ी वाली लाइन को 2 रखे हैं, 2 mm इंटर, और सेकेंड वाली लाइन हम इसी पे ही बना रहे हैं ओवरलैप करा के, इसे हम रखेंगे 1 इंटर। ये कर लिए। अब जैसे हम ये बना लिए लाइन, अब हमें क्या करना है, पहले हम छोटे वाले लाइन या बड़े वाले लाइन किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, छोटे वाले लाइन को सेलेक्ट करिए पहले, सबसे पहले छोटे वाले लाइन को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, कैसे सेलेक्ट करेंगे वो चीज अभी हम बताएंगे। एक चीज और हम सीखेंगे यहाँ पे कि सेलेक्ट करने के मेथड कैसे होते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं। एक तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट जाओगे, आप लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप क्या करोगे, लेफ्ट में कहीं भी क्लिक कर लो और इस राइट में कहीं भी क्लिक कर लो और इस तरीके से लेफ्ट की ओर ऐसे लेते आओ, इस तरीके से ऐसे, तो भी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन ये आपको जो ग्रीन ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी यदि टच करता है तो उस ऑब्जेक्ट को पूरे सेलेक्ट कर लेगा। यदि हम इसे लेफ्ट में क्लिक करते हैं और राइट की ओर इस तरीके से लाते हैं तो इसका प्रॉपर्टीज ये है कि यदि इस ग्राफ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जब तक पूरा नहीं आता है, जब तक उसे पूरा ये ग्राफ कवर नहीं करता है, तब तक उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ आसानी से इस छोटे वाले को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से ब्लू ग्राफ के द्वारा। ब्लू ग्राफ में लाएंगे, इस तरीके से हम बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक मेरा छोटा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ये वाला लाइन, इसके बाद हम क्लिक कर देंगे, ये मेरा छोटा वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इस पे एरे कराना है। कौन सा एरे कराएंगे, यहाँ पे ये रेक्टेंगल फॉर्म है, तो रेक्टेंगल फॉर्म के लिए हम यहाँ पे कौन सा एरे यूज करेंगे, पोलर। पोलर के लिए AR इंटर करेंगे, पोलर के लिए फिर हम PO इंटर करेंगे। पोलर एरे एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो सेंटर पॉइंट, सर्किल का सेंटर पॉइंट मान लिए इसको। इसके बाद यहाँ पे ये नंबर ऑफ आइटम जो छोटा वाला है, इसमें टोटल कितने होते हैं, 60। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम में जाएंगे, यहाँ पे इस चीज को 60 इंटर कर लिए। अब इसके बाद ये मेरा कंप्लीट हो चुका, यहाँ पे हम क्लोज एरे करेंगे। इसके बाद सेम यही प्रोसेस बड़े वाले लाइन के लिए अपनाएंगे। तो बड़े वाले लाइन को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद AR इंटर करने के बाद अब हम पोलर एरे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद अब ये जो बड़े वाले लाइन है, ये कितने होते हैं एक घड़ी में, ये होते हैं 12। तो यहाँ पे हम इसके नंबर हम 12 इंटर कर लिए। अब ये मेरा घड़ी बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो सुई है, इसके जो सुई है जो कि ये दिखाता है घंटा, ये हो गया मिनट, और ये जो हो गया सेकेंड। इस चीज के लिए आपको बनाना कैसे है, आपको सबसे पहले एक लाइन लेना है, एल इंटर, फिर इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, एल इंटर करने के बाद आपको सर्किल के सेंटर में आ जाना है। अभी सेंटर पॉइंट कैसे शो होगा, कैसे नहीं शो होगा, उस चीज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला जो आइकन शो हो रहा है, इस आइकन को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए आपको DS इंटर करके ड्राफ्टिंग सेटिंग में भी जाकर वहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। DS इंटर करोगे आप तो डायरेक्ट ड्राफ्टिंग सेटिंग में आ गए। अब यहाँ पे आपको इस वाले में ढूंढना है ऑब्जेक्ट स्नैप कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जितने भी सारे पॉइंट्स है, ये सबको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट एक ही बार में सबको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसे आप ओके कर लो, ताकि सारे पॉइंट आसानी से आप पिक कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप बड़े ड्राइंग पे वर्क करोगे, किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे वर्क करोगे, तो वहाँ पे सारे पॉइंट यदि आप ऑन रखते हो तो उसमें ड्राइंग बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स को ऑन रखेंगे जो जिसकी नीड होगी। तो वो चीज वहाँ पे आप सीखेंगे कि किसको ऑन रखना है, कब किसकी जरूरत है, कब मिड पॉइंट की जरूरत है, कब एंड पॉइंट की जरूरत है। इस तरीके से वहाँ पे हम उसे चेक कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे आते हैं, सारे पॉइंट्स को ऑन कर लिए हैं। वो चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप ये जो बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद आप ये सभी को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इसे आप इधर क्लिक कर लो इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, एल इंटर। जैसे एल इंटर करते हैं, अब हम इसके सेंटर के सर्किल, यहाँ सर्किल के सेंटर पॉइंट पे क्लिक हो जाए, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हम एक बड़ी वाली सुई बनाएंगे, जो कि हम किस पर्पज के लिए बना रहे हैं, सेकंड। तो आपको मालूम है कि जो सेकंड का सुई होता है बहुत बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे इस वाले, यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। उससे पहले हम एक काम और करेंगे कि ये जो बड़ी वाली सुई है, ये सीधा नहीं बना पा रहे हैं, या फिर इधर जो भी डायरेक्शन में बनाना है हम नहीं बना पा रहे हैं। यदि हमें सीधा बनाना है
तो हम यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे, अन्यथा हम इस तरीके से ऐसे बना लेंगे ऐसे। अब हम एक एरो देंगे इस तरीके से ऐसे, एक एरो यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए परपेंडिकुलर। अब आपको सेम यही एरो इस साइड बनाना है, तो अब तो हो नहीं सकता कि मैनुअली ऐसे कंसेप्ट, जब मैनुअली अगर आप बनाए तो एक्चुअल में बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को मिरर लाइन मानते हुए इस ऑब्जेक्ट को इस साइड मिरर करा लेना है। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को, फिर आपको कमांड क्या लेना है, मिरर MI इंटर, या तो पहले आप मिरर कमांड ले लें उसके बाद सेलेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मालूम है कि मिरर के लिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करना होता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट करना होता है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। जैसे ये क्लिक करेंगे उसके बाद यस या नो का ऑप्शन आ रहा है, मतलब सोर्स सब्जेक्ट को इरेज करना है यस या नहीं, तो हमें नहीं करना है क्योंकि हमें दोनों चाहिए तब तो एरो बनेगा। तो इस तरीके से हम इसे नो कर लेंगे या फिर डायरेक्ट इंटर कर लेंगे। अब इसके बीच की जो लाइन आ रही है ये वाली, इसे हम कर लेंगे ट्रिम। TR इंटर किए, इसको सेलेक्ट किए, इसको हम इरेज किए, सॉरी TR डबल इंटर, TR डबल इंटर, क्योंकि ये पुराने वर्जन का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे डबल इंटर करने की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से ये एरो बन गया। अब सेम इसी तरीके से एक हम मिनट के लिए बना लेंगे, एक हम घंटे के लिए बना लेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट की सहायता से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो नंबर है, ये नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, टेक्स्ट में एक चीज और हम पढ़ेंगे जो कि पहले शायद नहीं पढ़े होंगे आप, वीडियो लेक्चर में नहीं है तो अभी हम बता दे रहे हैं। एक हम पढ़ेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट, दूसरा होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट तो आप पढ़ चुके हैं, अब हम मल्टी लाइन टेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं। उसके लिए आपको ड्रॉ में आना है, सबसे नीचे आएंगे टेक्स्ट में, यहाँ पे मिलेगा आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट। इसका शॉर्टकट की होता है टी इंटर या फिर एमटी इंटर। जैसे ही हम टी इंटर या फिर एमटी इंटर करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगा, यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, पहला कॉर्नर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर, मतलब डायगोनल कुछ इस तरीके से बना लेना है हमें, एक रेक्टेंगल शेप का कुछ भी बना लो ऐसे। अब हमें यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिखे स्क्रिप्ट, SCRIPT, इस तरीके से स्क्रिप्ट लिख दिए, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे, लिख लिए। इस तरीके से हम टेक्सिंग करते हैं, यहाँ से ही हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। अब इस टेक्स्ट में फीचर्स ये है, इस टेक्स्ट को ओपन करते ही इसका जो रिबन है, रिबन कुछ इस तरीके से शो होने लगता है। यहाँ से बहुत सारी चीजें हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला है इसका यहाँ पे स्केल। अब ये जो स्केल है, टेक्स्ट की जो हाइट है 10 mm 10 mm 10 mm की है, मतलब 10 mm, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 10 mm के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। इससे कम या ज्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम 1 किए, 1 करने के बाद इंटर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 mm का। इस तरीके से चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं हो पाया था शायद, या कि कोई वजह रह रही होगी, इस वजह से ये चेंज नहीं हो पाया। फिर से सेलेक्ट किए, इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे 1। जैसे 1 करेंगे ऐसे है, इसको सेलेक्ट किए, अब यहाँ पे हम आएंगे स्केल, स्केल करेंगे 1, फिर इंटर, 1 इंटर किए, देखो ये यहाँ पे छोटा हो चुका। इस तरीके से इसका हम स्केल बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे हम इतना जान लिए, बहुत काफी है। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट की सहायता से ये सभी लिख लेंगे। एक नंबर कोई भी यहाँ पे लिखेंगे, उसका स्केल वगैरह सही से सेट कर लेंगे, फिर वही नंबर को ये सारे पॉइंट पे हम कॉपी कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, एडिटिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ये सबको इस तरीके से कुछ सेलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे बैक स्पेस से खाली। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर देना है हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमें कर लेना है यहाँ से क्लोज टेक्स्ट। अब इसके बाद इसको सही से सेट कर लेंगे, तो मेरा ये घड़ी बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम स्क्रिप्ट करके दिखाएंगे, ये घड़ी को चला कर दिखाएंगे कि ये घड़ी चलता कैसे है, चलेगा या नहीं चलेगा, वो चीज यहाँ से हम देखेंगे। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं ग्रुप और अनग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। ग्रुप अनग्रुप तो पढ़ लिए, अब हम इसे ग्रुप कैसे बनाएंगे। आपको मालूम है कि जो सबसे छोटी वाली सुई है, इसे हम घंटे के लिए डिनोट करते हैं। ये घंटे दिखाता है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, इस तरीके से आवर्स शो करता है। तो इसको हम जो ग्रुप बनाएंगे उस हिसाब से बनाएंगे, इसको ग्रुप बनाएंगे उस हिसाब से, इसको ग्रुप बनाएंगे इसके हिसाब से। तो जो ये सभी ग्रुप, ये सभी जो सुई है, इसके सबके अपनी अपनी काम है, उस काम से रिलेटेड इन लोग का जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो भी ग्रुप बनाएंगे सब उस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। और इसका जो स्पीड सेट करना होता है अभी वो सब भी हम सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ग्रुप बनाने वाले हैं, इस वाले सुई का, ये घंटे वाले सुई का। इसके लिए हमें क्या करना है, ग्रुप के लिए जी इंटर, इसका शॉर्टकट की होता है, या फिर टूल्स में आओगे, यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट कर लोगे। ग्रुप लेने के बाद आपको नेम पे क्लिक करना है, इस ग्रुप का नाम देंगे। तो अब इस ग्रुप का नाम इससे मिलता जुलता ही हमें रखना है, ताकि हमें ग्रुप के नाम की आगे जरूरत पड़ेगी।
यदि स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर कुछ भी गलत होता है तो ये घड़ी नहीं चलेगी। हो सकता है मेरे से भी हो जाए, तो हम दोबारा इसे ट्राई करेंगे चलाने का, तो उस टाइम हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी फर्स्ट ट्रायल है, तो इस पे हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा बेहतर से बेहतर करने का। तो हम इसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद नाम पे क्लिक किए, नाम पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे ग्रुप का नाम देंगे। हम सोच रहे सबसे पहले इसका ग्रुप बनाना, तो ये क्या है, ये है मेरा घंटे वाली सुई। तो घंटे को किससे डिनोट करते हैं, एच, तो हम इसका नाम दे दिए एच। एच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इंटर। इंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की इस ग्रुप में किसको किसको रखना है, इसको रखना है। अब हम करेंगे यहाँ पे इंटर। इंटर करते हैं यहाँ पे ग्रुप एच हैज बीन क्रिएटेड। अब सेम इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब दोबारा अब हमें ग्रुप कमांड ही एक्टिवेट करना है। यदि कोई कमांड आप पहले से चला रहे हो, वो कमांड को एग्जिट कर लिए, दोबारा उस कमांड की जरूरत पड़ी, तो अब फिर से आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, नहीं उसका शॉर्टकट की यूज करने की जरूरत है। डायरेक्ट आप एक बार इंटर प्रेस कर लोगे तो वो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट उस कमांड को हम खत्म किए थे, उस कमांड से एग्जिट हुए थे, तो वो कमांड मेरा रिसेंट में सेव होता है। जैसे ही हम इंटर करेंगे वही कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर से हम यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे। ये है मेरा मिनट के लिए सुई, इसके लिए एम हम कर लिए, इसका नाम हम देंगे एम। फिर इंटर करेंगे, उसके बाद इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट में हम इस एरो को, इस लाइन को लेना चाह रहे हैं। उसके बाद अब हम करेंगे इंटर। यहाँ पे ग्रुप एम हैज बीन क्रिएटेड, इसके बाद सेम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। इंटर किए, ग्रुप कमांड एक्टिवेट हो चुका, नेम में गए, नेम में देने के बाद ये सेकंड के लिए है, तो सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं। एस इंटर कर लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें करना है इंटर। ये 3 ग्रुप मेरा फाइनली बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको चलाने जा रहे हैं। चलाएंगे कैसे, ग्रुप तो बना लिए, ग्रुप बन गया, सब कुछ हो गया। अब हमें स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट के मतलब इसे हमें चलाने के लिए जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसको यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे, वो होता है नोटपैड के जरिए। तो नोटपैड के लिए हमें नोटपैड ओपन करना है। हमें यहाँ पे टाइप करना है कमांड बार में NOT, इसका शॉर्टकट की होता है। नोटपैड पूरा टाइप कर सकते हो, उसके बाद आप इंटर करोगे। जैसे आप इंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फाइल टू एडिट, फाइल एडिट मोड के लिए तैयार है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वर्क स्पेस पे कहीं भी राइट क्लिक कर देना है। एक बार राइट क्लिक करते ही यहाँ पे फाइल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो चीज लिखना है, बहुत ही ध्यान से आप लोग को समझना है। इसमें थोड़ी सी भी स्पेस नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी भी पहले में गैप नहीं आनी चाहिए, नहीं थोड़े से इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, ना कहीं कामा या फिर पॉइंट लगाना चाहिए। फालतू का काम अगर इसमें कुछ भी हुआ, थोड़ी सी भी, इसके बाद ये घड़ी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस घड़ी को हम क्या करने वाले हैं, पहले ये समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हमें इस घड़ी को क्या करना है, रोटेट कराना है। क्या करना है, इस घड़ी को हमें, पहले हम इसको सही से यहाँ पे कर ले रहे हैं ताकि आपको दिखाई भी दे हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नोटपैड फिर से ओपन कर ले रहे हैं, NOT इंटर। इंटर करने के बाद राइट क्लिक किए, यहाँ पे ये चीज ओपन हो गई, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं। अब आपको मालूम है कि ये घड़ी को हम क्या करने वाले हैं, चलाने वाले हैं। तो चलाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें करना ये है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस घड़ी को चलाना है। तो चलाना के स्पेलिंग क्या होता है, रोटेट, मतलब घुमाना है, इसको रोटेट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रोटेट, ROTATE, रोटेट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, यहाँ रोटेट के साइड में इधर स्पेस नहीं देना है, आगे भी स्पेस कोई नहीं देना है। यहाँ पे पूरा सही से लिखना है। लिखने के बाद एक बार इंटर करना है, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना ये घड़ी नहीं मूव, नहीं रोटेट होगा। रोटेट कर लिए, इंटर। अब किसको रोटेट करना है, इसको तो अब हम ग्रुप वाइज डिनोट कर दिया है। तो पहले ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को, तीसरे ग्रुप को, इस तरीके से ग्रुप वाइज इसे रोटेट करना है। तो हम सोच रहे सबसे पहले कि पहले वाले ग्रुप को चलाना है। तो अब यहाँ पे ग्रुप का जो शॉर्टकट की होता है, क्या होता है, G इंटर। अब हम यहाँ पे ग्रुप का नाम देंगे कि किस ग्रुप को रोटेट कराना है। तो सबसे पहले हम घंटे वाले के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो घंटा वाला सुई होता है, उसका जो हम ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप को किस नाम से बनाए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, जो कि अभी हम इसे बनाए थे, H इंटर। H इंटर किए। अब जो यहाँ पे छोटा वाला है, मतलब मिनट क्या बोलते हैं, ये तो ग्रुप इसका हो गया। जी इंटर किए, उस ग्रुप का नाम दे दिए इंटर। अब इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करने हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमें रोटेट लिखना है, उसके बाद किसको रोटेट कराना है, तो ग्रुप को। तो जी इंटर कर लिए। किस ग्रुप को, तो एच वाले ग्रुप को। तो एच डबल इंटर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नाम के साथ डबल इंटर होता है। हर जगह पे ध्यान देंगे, जितने नाम आएंगे नाम के साथ डबल इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप को रोटेट तो कराना है, लेकिन ये ग्रुप जो रोटेट होगा, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है, हमें इसका सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है। तो सेंटर पॉइंट हम कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ पे तो सेंटर पॉइंट हमें इस सर्किल का कोऑर्डिनेट देना होता है। तो ये सर्किल का कोऑर्डिनेट या तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए, या तो आप इसे कोऑर्डिनेट के जरिए बनाओ, या तो फिर अभी आपको यहाँ पे हम डायमेंशन में ऑर्डिनेट पढ़ाए हुए थे,
तो आप ऑर्डिनेट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको एक और शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, आईडी इंटर। जैसे ही आप आईडी इंटर करोगे, आईडी इंटर करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लोगे सही से, ताकि इसके सेंटर पॉइंट पे हम आसानी से पिक कर लें। जैसे आप इसका पिक करोगे यहाँ पे इसका XYZ का कोऑर्डिनेट शो होने लगा। आप इसे या तो फटाफट नोट डाउन कर लो, या तो फिर ये कमांड बार जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। कैसे बड़ा करोगे, इस वाले एरो पे क्लिक करोगे, ये हो जाएगा बड़ा। अब यहाँ से XYZ इसका कोऑर्डिनेट हम कॉपी करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आपको मालूम है कि कॉपी का शॉर्टकट की जैसे होता है Ctrl+C, कंप्यूटर में जो जनरली यूज होता है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना नोटपैड ओपन यहाँ से कर लेंगे। वो कहाँ पे मिलेगा, दोबारा नोटपैड टाइप नहीं करना है, वरना जो इसमें लिखा हुआ था वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे टास्क मैनेजर में इसे मिनिमाइज किए हुए थे, तो वहाँ पे शो होगा, वहां से इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें उसका कोऑर्डिनेट पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट है, इस सब के बीच में हमें कामा लगा लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे Z का कोऑर्डिनेट 0 है, चाहे तो इसको हटा दे आप, या ना चाहे तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बैक स्पेस करके यहाँ पे हमें कामा लगा देना है इस तरीके से। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, माइनस नहीं हटाना है। यदि माइनस आप हटा दो, कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसके बीच के स्पेस को हटाना है आपको, और यहाँ पे कामा लिखना है। क्यों, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम हमेशा X, Y, Z इस तरीके से लिखते हैं, तो वही फॉर्म यहाँ पे दे देना है। इसके बाद लास्ट में क्लिक करना है, यहाँ पे विदाउट एनी स्पेस दिए हुए एक बार हमें फिर से इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका स्पीड सेट करना है कि जो घंटे वाले सुई को हम घुमाने वाले हैं वो कितनी स्पीड में रोटेट होना चाहिए। तो उसका स्पीड जो हम सेट करेंगे, आपको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इस तरीके से इसका जो हम स्पीड देने वाले हैं, जैसे हम मिनट वाला जो सुई है, जो सेकेंड वाला है, इसका स्पीड जो हम रखेंगे, सबसे पहले जो सेकेंड वाला सुई है इसका स्पीड रखेंगे सबसे स्लो, सबसे फास्ट। उसके बाद जो मिनट वाला है उसका थोड़ा सा स्लो, जो घंटा वाला है उसका सबसे स्लो। तो जो ये घंटे वाले है इसका स्पीड हम दे रहे हैं पॉइंट या फिर 0.006, ये इसका हम स्पीड दे दिए। स्पीड देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद ये पहले ग्रुप के लिए इतना प्रोसेस करना है। यदि एक ग्रुप को ही रोटेट करना होता तो इतना प्रोसेस काफी है। अब दूसरे के लिए सेम ही प्रोसेस रिपीट करेंगे, तीसरे के लिए भी सेम ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस तरीके से जितने मेरे ग्रुप होंगे उतने बार ये टोटल 5 लाइन यहाँ पे हमें रिपीट करना होगा। उसके बाद ही ये सारे पॉइंट चलेंगे, वरना फिर एक ग्रुप ये रेडी है चलने के लिए। यदि आप चाहो तो इसको चला के देख सकते हो। हम सोच रहे हैं तीनों को साथ में चलाएं, इसलिए हम फिर से ये सारे प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हमें यहाँ पे फटाफट लिखते हुए चले जाना है। क्या करना है, ROTATE, रोटेट। इंटर, किसको रोटेट कराना है, ग्रुप को। तो ग्रुप का शॉर्टकट की होता है G। इंटर कर लिए। किस ग्रुप को, इस बार अब हम मिनट वाले के लिए बना रहे हैं, तो मिनट का जो शॉर्टकट, यहाँ पे मिनट का जो ग्रुप नेम हम दिए थे M, तो M इंटर कर लिए। अब यहाँ पे बोले थे कि जब भी हम नाम देंगे ग्रुप का, वहां पे हमें डबल इंटर करना है, तो एक बार इंटर और कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसका फिर से हमें क्या देना होता है, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट तो सबका ये बड़े वाले सर्किल का कोऑर्डिनेट यही है। जब ये है तो इसके सभी पॉइंट यहीं पे है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट तो सब यही है, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ये सारे रोटेट होने वाले हैं। तो यही वाला कोऑर्डिनेट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस सबको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लाएंगे, अपने कर्सर को क्लिक किए रहेंगे और इस तरीके से ऐसे हम आगे स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद Ctrl+C, इसके बाद यहाँ पे हम लाएंगे, यहाँ पे लाने के बाद Ctrl+V कर लेंगे। इस तरीके से ये पेस्ट हो चुका। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इंटर। इंटर करने के बाद इसका स्पीड, अभी हम बताए थे कि इसका स्पीड सबसे स्लो, इसका स्पीड थोड़ा सा ज्यादा, इसका स्पीड और ज्यादा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका जो हम स्पीड देंगे, इसका स्पीड जो हम रखेंगे 0.06, इस तरीके से 1 0 इसमें हम कम कर दिए। अब हमें क्या करना है, इंटर। ये इसके लिए भी 5 लाइन ये हो चुका। दूसरे ग्रुप भी मेरा कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं थर्ड ग्रुप के लिए। थर्ड ग्रुप के लिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड ग्रुप के लिए भी सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, ROTATE, रोटेट। इंटर, किसको रोटेट कराना है, ग्रुप। ग्रुप के लिए शॉर्टकट की होता है G इंटर। किस ग्रुप को रोटेट कराना है, तो S वाले ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप का जो नाम दिए थे S था, S यहाँ पे डबल इंटर। जैसे ही डबल इंटर करेंगे, इसके बाद अब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट पेस्ट करना है। कोऑर्डिनेट मेरा पहले से कॉपी था, तो हम इसको डायरेक्ट पेस्ट कर लिए। Ctrl+V होता है शॉर्टकट की पेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो आता है स्पीड, स्पीड के बारे आता है, तो जो इसके लिए हम स्पीड जो सेट करेंगे वो स्पीड इन सबसे फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे 0.0
0.60। इसका जो एक जीरो और आ रहा था वो भी खत्म कर दिए। इस तरीके से ये मेरा टोटल कंप्लीट हो गया। अब 3 ग्रुप थे, तीनों के लिए 5-5 लाइन स्क्रिप्ट हम बना लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में आपको करना है इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, लास्ट में जो लिखना होता है ये बहुत ही कंपलसरी है। जैसे एक ग्रुप हुआ, एक ग्रुप के लिए यहाँ से रोटेट से लेके यहाँ तक हम स्पीड तक पूरा लिख लिए। इसके बाद सेकेंड ग्रुप के लिए यहाँ से यहाँ तक, थर्ड ग्रुप के लिए यहाँ से यहाँ तक। यदि जितने ग्रुप घुमाना होता वो सबके लास्ट में, अब ये सभी ग्रुप घुमाना है हमें, तो सबके लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का जो लिखेंगे हम आर स्क्रिप्ट करके लिखेंगे, RSCRIPT, आर स्क्रिप्ट, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे इंटर। इंटर करने के बाद इसे अब हमें सेव कर लेना है। कंट्रोल एस, जो कि हम बताए थे सेव का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल एस करेंगे। अब इसको हम कोई भी एक लोकेशन दे देंगे जहाँ पे इसे हमें सेट करना है। हम इसे करेंगे सेव डाउनलोड में। डाउनलोड में यहाँ पे हम अपना फाइल का लोकेशन चूज कर लिए। अब यहाँ पे किस नाम से हम इसे सेव करना चाह रहे हैं, कोई भी नाम दे दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वॉच, WATCH वॉच। अब इसके लास्ट में एक चीज और है कि आपको डॉट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन फाइल नेम होता है वो होता है SCR। जैसे ऑटोकैड का फाइल होता है, उसे जब हम सेव करते हैं तो लास्ट में उसका क्या लिखा आता है, .DWG, जो कि यहाँ पे भी विजिबल है। तो सेम इसी तरीके से इसका जो लास्ट में लिखा आएगा .SCR। SCR करने के बाद इसे हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद ये चीज सेव हो चुका है। अब हमें ऑटोकैड के फाइल पे आ जाना है। ऑटोकैड के फाइल पे आने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें इसे स्क्रिप्ट को तो हम बना लिए, अब हमें इस स्क्रिप्ट को चलाना है। तो चलाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसे शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए अब हमें आना है यहाँ से फिर से टूल्स में। टूल्स में आने के बाद यहाँ से अब हम स्क्रिप्ट को रन कराएंगे। तो यहाँ पे रन स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे कहाँ पे उसको सेव किए थे उसको ढूंढेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट्स में किए थे शायद, डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, सॉरी डाउनलोड में किए थे, मे बी डाउनलोड में देख ले रहे एक बार कहाँ पे है। डाउनलोड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे watch.scr आ गया, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका नाम शो होने लगा। इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे ये घड़ी चलना शुरू हो जाएगा। ये अपने स्पीड, जो इसका स्पीड था उस स्पीड से चल रहा है। यदि आप इसे कुछ फास्ट चलाना चाह रहे हैं तो जो आपका माउस का मिडिल स्क्रॉल है इसे आप प्रेस किए रहेंगे तो कुछ इस तरीके से चलता हुआ शो होगा। ये घड़ी जो चल रहा है ये दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि इसका स्पीड जो हम दिए थे सारा पॉजिटिव दे दिए। यदि आप इसका स्पीड नेगेटिव रखते तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये घड़ी रोटेट होता। तो इस तरीके से आप एक बार कोशिश करिए। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो दोबारा हम इस पे फिर से वर्क करेंगे। एक बार हम फिर से इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड चेंज करके देखेंगे डायरेक्शन, तो ये सही डायरेक्शन में चलेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है आपका यहीं तक। तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो इस चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दें कि आपको क्या समझ में आया या नहीं आया। अगर कुछ आपको डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।